हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा जिसमें मैंने एम्ब्रोलॉजी को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था एम्ब्रोलॉजी होता क्या है, सेल डिवीजन के बारे में और क्रोमोसोमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने बात किए थे। तो आज मैं बात करने वाला हूं गैमेटोजेनेसिस के बारे में कि सर ये गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है। और यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो प्लीज आप हमारे अगर चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या आप भी मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 को आप सब्सक्राइब किए थे? तो अगर कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पीछे का अगर मेंबर हमारे साथ में मिलते हैं, जब जुटते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैंने फिर हिम्मत करके इस चैनल को स्टार्ट किया हूं और आपके लिए लेक्चर बाय लेक्चर इन सभी को स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आपके लिए इस सेशन को मोस्ट इंपोर्टेंट बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम और आपके नॉलेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये यहां पे मैं यहां पे बात कर रहा हूं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जब जस्ट अभी इसके बाद में बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला गैमेट। गैमेट कहने का मतलब ये दोनों हो सकता है, या तो मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट में क्या होगा सर? तो आपका क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको आपने क्या बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस बोले। क्या बोलेंगे बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, जो कि आगे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, फीमेल गैमेट्स में क्या बनता है, ओवम। तो इसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? oogenesis के नाम से जानते हैं। तो जब हम दोनों के बारे में, गैमेट्स के बारे में, जेनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन, तो जब इसके फॉर्मेशन के बारे में जब स्टडी करेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मैंने कल आपको बताए थे कि गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहेगा ये आपके लिए सेल डिवीजन रहेंगे, जो कि मायोटिक और मियोसिस थे। तो इन सभी के बारे में आपके पीछे के लेक्चर है उसमें, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ उस चीज को आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला कि गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। कि जो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, अगर मेल की बात करें तो स्पर्म का और फीमेल की बात करें तो ओवम का अगर होता है, तो इस चीज को हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों सबसे पहले यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है कि अगर आपको जानना है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो एक चीज को सबसे पहले याद रखिएगा कि ये क्या है, टेस्टिस। आपको पता होगा, और टेस्टिस में ही क्या होते हैं, जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होने का काम करता है। तो टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे इस तरह से लोब्यूल्स बने हुए रहते हैं, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, फॉर्मेशन करता है क्या चीज का बाबू, स्पर्म का। ओके, यहां से एपिडिडाइमिस में आता है, और एपिडिडाइमिस में मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन होता है, यानी जो स्पर्म है इसको मैच्योर होना और इसका क्या होना, वो मोटिलिटी यानी मोटाइल होना, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो एपिडिडाइमिस है बच्चा, इसमें मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन, ये जो स्पर्म है इसको मैच्योर होना और इसके जो मोटिलिटी है यानी स्विंग करने का, ये इंक्रीज कहां पे होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। यहां के बाद वेसल डिफरेंस में आते हैं, और यहां पे एजाकुलेटरी डक्ट में आता है, और यहां पे सीमेन मिलता है, और उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा के बाद पेनिस के होते हुए ये बाहर की ओर आउट होते हैं। ये मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्शन के फ्लो के बारे में कि कैसे स्पर्म का फ्लो होता है, जिसमें सबसे पहले मैंने बात किया कि टेस्टिस में जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में एपिडिडाइमिस में आया। एपिडिडाइमिस में क्या हुआ, वो मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन हुआ, और उसके बाद में भाषा डिफरेंशिया में आया, और भाषा डिफरेंशिया में होने के बाद में एजाकुलेटरी डक्ट में आए, और यहाँ पे जो सीमेन है ग्लैंड्स के द्वारा ये यहाँ पे मिले,
और उसके बाद यूरेथ्रा में गया और यूरेथ्रा के बाद पेनिस से होते हुए ये बाहर की ओर इजाकुलेट होते हैं। तो इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिएगा। अब यहां पे बात कर रहे थे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में टेस्टिज का। तो जैसे हम लोग पता है कि ये जो टेस्टिज है इसमें 200 से 300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो व्हाइट स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया था ये आपके ऐसे लोब्स होते हैं और इसके ऊपर में ये आप देख रहे हैं इस तरह से येलो कलर में है, ये 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और यहीं से क्या होता है बाबू, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला जो ट्यूब्यूल्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने निकाल दिए। ये क्या हो गया बाबू, लुमेन हो गया। अब इस लुमेन को एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बांट दिए तो ये 2 सेल से बना हुआ है। एक को बोलते हैं सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है जो हम बात करेंगे जर्म सेल के बारे में। यह सर्टोली सेल को नर्स सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह न्यूट्रिशन वगैरह देने का प्रोवाइड करता है, और ये जो आपका जर्म सेल है यही आपके स्पर्म को फॉर्मेशन करने का काम करता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं लीडिंग सेल के बारे में। ये लीडिंग सेल क्या होता है, ये दोनों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं इसके बीच में यह प्रेजेंट होता है, क्या बाबू, लीडिंग सेल होता है। और ये क्या करता है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन जिसको सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, इस चीज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। समझ में आया। अरे आप लोग हमारे एनाटॉमी लेक्चर में देखे होंगे कि किस तरह से मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाए थे, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे चैनल थे मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0, ये आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अबॉर्शन है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी को पढ़ाने के कारण से उस चैनल को सस्पेंड किया गया था, हटा दिया गया, जिसके कारण से आप सभी के प्यार और मोहब्बत से मैंने फिर से इस चैनल को ग्रो अप किया, और उम्मीद है कि आप सभी कोई हमें सपोर्ट करेंगे और मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 की तरह ही हमें ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर के बारे में कि बाबू ये जो टेस्टिस था, मानिए ये टेस्टिस है, इसमें क्या है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बाबू, लोब्स प्रेजेंट है, और इस लोब्स के ऊपर में 2-3 इस तरह से क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जहां से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बाहर की ओर निकाल दिए तो ये लुमेन रास्ता ट्यूब है, तो ऊपर वाले को लुमेन बोले। और ये जो लुमेन को अगर देखेंगे तो 2 सेल पाए जाते हैं, एक को सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल के नाम से बोलते हैं, ये न्यूरिशमेंट प्रोड्यूस करने का देने का काम करता है, और जो जर्म सेल है ये स्पर्म को फॉर्मेशन करने का काम करता है। और यही मैंने आपको यहां पे बताया कि जो 2 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये लीडिंग सेल पाया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि जो सर्टोली सेल है सर, ये स्टिमुलेट करता है एफएसएच हार्मोन को। ओके, और ये जो एलएच हार्मोन है ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और वही टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन करता है। ये जो लीडिंग सेल है इसी को इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, क्योंकि आपके 2 ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और बीच को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि हार्मोन्स स्टिमुलेट यानी हार्मोन्स के फॉर्मेशन, जो टेस्टोस्टेरोन थे आपका सेक्स हार्मोन था, उसका फॉर्मेशन करने में हेल्प किया था। अब यहां से बात करते हैं बच्चे लोग, अब मेन टॉपिक में आए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जेनेसिस कहने का मतलब फॉर्मेशन, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, उस चीज को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और यह स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है बच्चा, नियर द प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल में जब वो मदर के यूट्राइन लाइफ में यानी गर्भाशय में रहते हैं तभी ही उसका ओजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों लोग यहां पे सबसे बड़ी बात है समझने की, जैसे जर्म सेल है तो आपको क्या पाए जाएंगे, मेल में 44 + XY देखने को मिलेगा, जिसको प्रीडोमिनल जर्म सेल बोलेंगे। और यहां पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस डिवीजन 2 में डिवाइड होते हैं, और उसका जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम होते हैं।
यानी 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये भी यहां पे क्या था 44 प्लस एक्स वाई थे, तो यही सेम हुआ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। अब फिर यहां पे देखिएगा, कि उस चीज को स्पर्मेटोगोनिया बोले, फिर मायोटिस हुआ और ये फिर दो पार्ट में हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस में कोई भी हैप्लॉइड नहीं होता है, ये डिप्लॉइड में ही रहता है, यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतना ही रहेगा। और जब सेकंड बार में माइटोसिस डिवीजन होता है तो इस चीज को प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। और ये फिर मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये इंटर करता है। जो मैंने आपको बताया था कि मियोसिस प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 होते हैं। तो जब यहां पर आए तो क्या हो गया बच्चा लोग, ये 4 डॉटर सेल में ये डिवाइड हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ये है, ये दो पार्ट में डिवीजन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये आपका माइटोसिस होता है, सॉरी मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेज होते हैं, तो उसमें कोई भी हैप्लॉइड नहीं होता है। जितना नंबरिंग था उतने ही में ये इंटर करके यहां पे रहता है। कोई दिक्कत है? और जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट में जाता है तो इंटर करते ही क्या होता है, वो जब मियोसिस प्रोफेज 1 में जाता है तो यहां पे क्या होता है, ये 60 डेज के लिए, 16 यानी 16 दिन के लिए यह रेस्ट पर चला जाता है। यानी कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और जैसे ही माइटोटिक फर्स्ट होते हैं, सॉरी मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है, ये क्या हुआ, इंटर किया, स्टॉप हो गया। आपको मैंने बताया था बच्चा लोग कि एक चीज याद करो कि मियोसिस फर्स्ट में मैंने बताया था कि क्या होता है बाबू, तो इसमें क्या होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये मेटाफेज में जैसे एंट्री किया, प्रोफेज 1 में सेकंड में आया और स्टॉप कर गया, यानी डिवीजन हुआ नहीं। जब यहां पे फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब मियोसिस का सबसे पहला जब डिवीजन हुआ था, दो पार्ट में ब्रेक डाउन हुए थे, तो वहीं पे जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है ये हाफ हो गया था। यानी अब ये क्या हो जाएगा बाबू, दो में ये इस तरह से डिवाइड हो गए। तो एक में देख लो 22 प्लस एक्स है, तो सेकंड में 22 प्लस वाई है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखिए जैसे बच्चा लोग मियोसिस फर्स्ट में पहुंचा, तो मियोसिस फर्स्ट में पहला 44 प्लस एक्स वाई थे, यहां तक थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये आपके प्रोफेज में आके स्टॉप हो गए थे। अभी एनाफेज एंड टीलोफेज बचा हुआ था, जिसके कारण से इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह देखने को नहीं मिला। जैसे ही ये मियोसिस फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, दो में। ये पहले क्या था बाबू, 4 में थे, 1 2 3 4, यानी ये कितना थे, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ये दो पार्ट में डिवीजन हो गए, जो क्या हो जाएंगे, 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और वाई। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? तो ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में सेकंड चलेंगे। प्रोफेज फर्स्ट खत्म हुआ, जब सेकंड चलेगा तो आपको बताए थे कि बाबू जब सेकंड चलता है तो इसमें नंबरिंग दो होते हैं। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे हो जाएंगे। यानी जो आपका 8 था यहां पे 16 हो जाएंगे, लेकिन नंबर सेम रहेगा, 22 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है? फिर यहां पे 22 प्लस एक्स, यहां पे 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई।
22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। तो ऐसे आपको पीछे में भी आपको बताया गया है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो ये अब आपका क्या है, मियोसिस सेकंड था, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जब कंप्लीट हो जाएंगे बाबू, तो जब अगर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ था तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोटिड्स बोले थे। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोटिड्स बोले थे। यहां पे जब ये कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकंड जब ये कंप्लीट हुआ, तो ये नंबर में कितना हो गए, 61 हो गए, और इसको स्पर्मेटाटिड्स बोल दिए या फिर स्पर्मेटोटाइड्स बोले। समझ में आया। एंड नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये सभी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग होता है, इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। स्पर्मेटोगोन्स, जब स्पर्मेटोगोन्स था, ये क्या चीज में कम चेंजिंग हुआ, स्पर्मेटोजोआ में चेंजिंग हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन व्हिच स्पर्मेटोटेट्स डेवलप इनटू द स्पर्मेटोगोन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं कि जब जो स्पर्मेटोटेट्स है इसको मॉर्फोलॉजिकल में चेंज हो जाए और ये स्पर्मेटोगोन्स में चला जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको बताए। ओके। और जो टर्म पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये 61 डेज होता है, और ये आपके डीसी दत्ता बुक के द्वारा ये लिखा हुआ। समझ में आया। चलिए एक बार और रिव्यू करते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से फिर से ओवरव्यू करके समझ लेते हैं, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना लेना पड़े। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले। चलिए ठीक है, तो आप सभी को यहां पे ध्यान देना है, क्योंकि जब ध्यान से देखोगे बच्चा तब आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि जो जर्म सेल है ये 44 प्लस XY रहा, जो कि आपके पहले से इसको प्रीडोमिनियल जर्म सेल के नाम से जाने। जब यहां पे माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 44 प्लस XY था, या दो दो पार्ट में या डिवीजन हो गया, तो इस चीज को हम क्या बोले, माइटोसिस फर्स्ट बोले, और इसको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाने। जैसे ही आपका ये आपको फिर से क्या हुआ, जब कंप्लीट हुआ माइटोसिस, तो ये आपके क्या बन गए, प्राइमरी ओसाइट बना। और जैसे मियोसिस फर्स्ट में जब एंट्री किया, ये आपका मियोसिस फर्स्ट में इंटर किया, तो मियोसिस फर्स्ट में जब इंटर किया तो ये आपके प्रोफेज में आए और 16 दिन तक स्टॉप कर गए, कोई भी काम वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद इसमें मियोटिक जो फर्स्ट था ये कंप्लीट हुआ, यानी जो आपका ये 4 था बच्चा, ये चारों आपका दो दो में ये डिवाइड हो गए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, यानी ये जो 44 था ये 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ये आपके मियोसिस फर्स्ट को जो कंप्लीट होते हुए आप इन सभी को देख रहे हैं। समझे। अब बात करते हैं यहां पे कि जब सेकेंडरी जब कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी में क्या होगा, फिर से ये डिवीजन होगा। तो अब ये वाला पार्ट अगर 2 पार्ट में डिवीजन होगा तो ऐसे ऐसे 16 बनाएंगे। और जो नंबरिंग रहेगा क्रोमोसोम का ये सेम रहेगा, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई, ऐसे करके आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो ये जब कंप्लीट हुए मियोसिस सेकंड, तो इस चीज को स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटिटाइडिस के नाम से जाना जाता है। और जब इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग देखने को मिला तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं।
कि जब आपके जो स्पर्मेटिड्स है ये इसमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजिंग देखने को मिला और ये स्पर्मेटोजोन में आ गए और इस चीज को हम क्या बोल दिए बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस बोले। और ये जब स्ट्रक्चर जो आया सिंगल को बोलते हैं स्पर्मेटोजोन बोलते हैं और जब पूरे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो प्लीज आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ को रिसीव कर लेंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा इजी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर ले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलते रहे और मैं आपको नया से नया कंटेंट दो, आपको एजुकेशन को हायर तक पहुंचाऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे नर्सिंग मेडिकल का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज, ये मेरा प्रॉमिस है। सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।